पदाधिकारीगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, सबाई के नमस्कार। কেমন আছেন? ভালো, धन्यवाद। मित्रों, जब मैं त्रिपुरा की धरती पर आया हूँ तो सबसे पहले मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी के चरणों में नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। माता का आशीर्वाद त्रिपुरा की धरती को, हमारे सभी वासियों को, भाई और बहनों को माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद मिले, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। साथ ही साथ आपने मानिक शाह जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से अपने कार्यकाल का 2 वर्ष पूरा किया है और ये 2 वर्ष और पिछले 5 वर्ष जो यहाँ शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, आज के दिन मैं आप सबको अनेक अनेक शुभेच्छा, सभी को मेरी ओर से शुभेच्छा, बहुत बहुत बधाई। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य मिला और इस कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य मिला। जो मैं जोश देख रहा हूँ, जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, जो मैं उमंग देख रहा हूँ, जहाँ तक नजर जाती है मुझे त्रिपुरा की जनता दिख रही है। ये उत्साह जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे आश्वस्त कर रहा है कि डॉक्टर मानिक शाह के नेतृत्व में चलने वाली सरकार त्रिपुरा की जनता की आवाज बन गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, और लोकसभा के चुनाव के बाद मुझे आने का ये पहला मौका मिला है। मुझे खुशी है कि मेरे साथी लोकसभा में और यहाँ के पूर्व मंत्री और आपके लोकप्रिय सांसद भाई विप्लव देव भी आ गए हैं। इनका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोकसभा के चुनाव के बाद ये मैं पहली बार आया हूँ। मैं त्रिपुरा की जनता को अनेक अनेक धन्यवाद देता हूँ कि आपने 2014 में भी 2 की 2 सीटें भेजी, 2019 में, और 2024 में भी आपने 2 की 2 सीटें लोकसभा में भी। मित्रों, ये आपका आशीर्वाद बारंबार मिल रहा है। मैं त्रिपुरा की जनता को धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। उनसे मुझे ताकत मिलती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि त्रिपुरा की जनता बार बार आशीर्वाद कमल के निशान को, आदरणीय मोदी जी को, भाई विप्लव देव को, बहन कीर्तिवर्धन जी को, हमारे मानिक शाह जी के नेतृत्व में त्रिपुरा की जनता बारंबार आशीर्वाद क्यों दे रही है? ये इसलिए दे रही है क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, जनता की चिंता करते हैं, जनता की भलाई के लिए सोचते हैं और जनता की दिन रात सेवा करने में एकजुट हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर हम लास्ट माइल डिलीवरी देते हैं। लास्ट माइल डिलीवरी हमारी नीतियां कागजों में नहीं होती हैं, हमारी नीतियां सचिवालय के फाइलों में बंद नहीं होती हैं। हमारी नीतियां त्रिपुरा की धरती पर आम आदमी को लाभ देने के लिए लगती हैं। और इसीलिए बार बार कहते हैं
सत्ता हमारा लक्ष्य नहीं है, सत्ता हमारा ध्येय नहीं है, सेवा हमारा ध्येय है और सत्ता सेवा का माध्यम है और सत्ता का उपयोग करना सेवा के लिए हम उपयोग करते। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार सरकार में विराजमान है, उनके नेतृत्व में वो प्रधान सेवक के रूप देश की सेवा कर रहे हैं, प्रधान सेवक के रूप। और इसीलिए हमको समझना चाहिए कि प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं यहाँ आपके माध्यम से त्रिपुरा की जनता को बताना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ, एक समय में ये पत्रकार बंधु जो बैठे हैं ये लिखा करते थे एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, यानी हम असंतुष्ट हैं, हम खुश नहीं हैं, हम नहीं चाहते हैं कि सरकार दोबारा आए। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई और बदलने के साथ साथ आज भारत की और त्रिपुरा की जनता एंटी इनकम्बेंसी नहीं बोलती, प्रो इनकम्बेंसी बोलती है, प्रो इनकम्बेंसी। और प्रो इनकम्बेंसी का मतलब होता है हम संतुष्ट हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार, शाह जी की सरकार एक बार नहीं बारंबार आए और बारंबार कमल खिले। इस बात को हमको याद रखना है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2014 में हमको 17 करोड़ वोट मिले थे लोकसभा के चुनाव में, 31.3% वोट मिले थे। 2019 में हमको 36.7% वोट मिले और हमको 2024 में 23 करोड़ वोट मिले और 36%, 7% वोट मिले और हमको 2024 में 37% वोट मिले, 37% वोट मिले। 24 लाख करोड़ वोट और 24 करोड़ वोट हमको मिले। ये बताता है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता बारंबार आशीर्वाद तो देती है और बारंबार ज्यादा वोटों के साथ आशीर्वाद देती है, ज्यादा झोली भरती है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो 6 बार गुजरात में लगातार पिछले 3 दशक से ज्यादा लगातार सरकार में विराजमान है और कमल खिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में हम 4थी बार लगातार चुनाव जीत करके आए हैं। थोड़े से काल के लिए हमारी सरकार गई थी, फिर से लोगों ने आशीर्वाद दिया। हमने हैट्रिक बनाई है। हरियाणा में तीसरी बार हम सरकार में आए, तीसरी बार। गोवा में हम तीसरी बार सरकार में आए हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 36 साल के बाद कोई व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री बना है और दूसरी बार सरकार आई है तो विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में हम दूसरी बार आए, उत्तराखंड में हम दूसरी बार लगातार आए हैं, मणिपुर में हम दूसरी बार लगातार आए हैं, असम में हम लगातार दूसरी बार आए हैं और मुझे खुशी के साथ कहना है कि त्रिपुरा में भी आपने लगातार दूसरी बार कमल को खिलाया। मित्रों, आपको जानकर खुशी है कि ये दिल्ली में आपदा आई हुई थी, 10 साल से आपदा थी, 27 साल से हम सरकार के बाहर थे, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व के कारण आज दिल्ली में भी 27 साल बाद कमल खिला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ये आपदा को दिल्ली की जनता ने हटा दिया। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ
पहले विप्लव देव जी की सरकार और अब मानिक शाह जी के नेतृत्व में चलने वाली मजबूत सरकार, ये सरकार गांव की सरकार है, गरीब की सरकार है, दलित की सरकार है, आदिवासी भाइयों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, युवाओं की सरकार है, किसान की सरकार है, वंचित की सरकार है, शोषित की सरकार है। और ये समाज के हर एक पिछड़े वर्ग की चिंता करने वाली सरकार है। वो कमल का निशान, वो भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि आपका आशीर्वाद एक बार नहीं बारंबार मिलता रहे और इसी तरोताजा तंदुरुस्त हालत में हम लोगों की सेवा कर सके, यह मैं आपसे अपील करता हूँ। अगर मैं बात करूं कृषि क्षेत्र की, तो मुख्यमंत्री इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट का प्रोग्राम, जिसके लिए 25 करोड़ दिया गया और लगभग 1,46,000 हेक्टेयर भूमि इससे फायदा हुआ, ये हमारी जनता को बताना आवश्यक है। उसी तरीके से एमएसपी के बारे में लोग चर्चा तो करते हैं, लेकिन 53.900 मैट्रिक टन चावल पैडी ये खरीदने का काम अगर किया है और 27,888 किसानों को लाभ दिया है, तो वो मानिक शाह की सरकार ने किया है। ये भी हम किसान क्रेडिट कार्ड में 65,700 कार्ड बांटे गए और 570 करोड़ रुपए का राशि किसानों को डिस्बर्स की गई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में त्रिपुरा आगे बढ़ चला है और 20,160 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 20,000 के आसपास हमारे किसान भाइयों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपने आप की हिस्सेदारी बनाई। हॉर्टिकल्चर में, बागवानी में त्रिपुरा ने अपने आप को स्थापित किया और आज लगभग मुख्यमंत्री स्वनिर्भर परिवार योजना के तहत 96,000 हमको प्लांटेशन के लिए उसमें हम लोगों ने अपने आप को। इसी तरीके से अर्बन हॉर्टिकल्चर में हमारे छोटे छोटे घरों ने 9,575 घरों ने प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन से लाभ उठाया है। इस तरीके का काम हुआ। अगर मैं लाइफ स्टॉक और फिशरीज की बात करूं, तो मुख्यमंत्री प्राणी संपदा विकास योजना 11 करोड़ रुपए दिए गए। फिशरीज में 66,600 फिश के फार्मर्स को 88,000 ट्रेन साइंटिफिक इसके लिए काम करने का, साइंटिफिक दृष्टि से उनको पिसीकल्चर समझाने का काम हमारी सरकार ने किया। शिक्षा में हमने देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा एग्रीकल्चर, हमारा हॉर्टिकल्चर, सब कुछ चिंता है। एजुकेशन में निपुण त्रिपुरा में लगभग 4,500 स्कूल्स को इनोवेटिव मेथड से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया और लगभग 137 स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत में 7,77,000 परिवारों को और लगभग 20 लाख लोगों को इसका बेनिफिट पहुंचाया गया है, इसका लाभ पहुंचाया गया है। गरीब आदमियों का इलाज किया गया है, ये पहली बार हुआ है। ये भी हम और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में लगभग 4,30,000 हमारे इंडिविजुअल्स को इनकी भी चिंता की गई है और इनका भी इलाज किया गया है। इस तरीके से आप बताइए, त्रिपुरा की सड़कों में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? जरा जोर से बोलिए, सड़कों में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? इंटरनेट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? रेलवे में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? एयरवेज में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में त्रिपुरा आज बढ़ता हुआ। 10 साल पहले जब मैं त्रिपुरा आया था तो आपने देखा होगा, एयरपोर्ट से शहर को आने वाली रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है पता नहीं चलता था।
हाईवे, 4 वे, 4 लेन, ये सड़कों की बहार लग गई है। और रोड और ब्रिजेज में त्रिपुरा में अकेले 462 किलोमीटर की सड़क बनी है और 24-25 में ही 180 किलोमीटर की सड़क बन करके तैयार है हाईवे पे। इसी तरीके से सोशल वेलफेयर स्कीम में आपको लगभग 2000 रुपये, 3,77,000 हमारे बहनों को सोशल स्कीम के तहत पेंशन दी जा रही है। ये विकास की बात है। हमारे ट्राइबल बच्चों को, उनको विकास के लिए और उनके विकास के लिए ट्राइबल स्कॉलरशिप लगभग 65 करोड़ 68 करोड़ रुपए का उनको डिस्बर्समेंट हुआ है और 33,500 बच्चे आज स्कॉलरशिप ले रहे हैं। हमारे ट्राइबल बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं जो कल को देश में डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से बंधन केंद्र में 27 ट्राइबल कम्युनिटीज को लाभ मिला है। लॉ एंड ऑर्डर में मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। राजीव भट्टाचार्य जी उसकी चर्चा कर रहे थे, उसकी चर्चा हमारे मुख्यमंत्री ने भी की है। आपको जान करके खुशी होगी, जो त्रिपुरा सीपीएम के राज में रक्त रंजित था, खून से सना हुआ था, यहाँ की मिट्टी में खून दिखता था, आज त्रिपुरा में क्राइम रेट में 20% का गिरावट आई है और आज क्राइम रेट में देश में तीसरे नंबर पर, नीचे से तीसरे नंबर पर है। सबसे लोएस्ट क्राइम रेट आज त्रिपुरा में तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया। नशा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के काम में यहाँ पर 64,000 किलोग्राम का गांजा, इसको भी सीज किया है। मैं बधाई देता हूँ कि नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने की ओर आप आगे बढ़े हैं, इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। मुझे खुशी है कि आपके सेक्रेटेरिएट का सारा काम आज डिजिटाइज हो गया, आज ई-फाइल पर हो गया। आज 29 लाख फाइल, 29 लाख फाइल्स आज डिजिटल माध्यम से डिस्पोज ऑफ हुई है। 100%, 100% आज डिजिटलाइज फाइलिंग का सिस्टम त्रिपुरा के सेक्रेटेरिएट में चल रहा है। मैं मानिक साहब को उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरीके से स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रोग्राम, आज आपका लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा डिजिटाइज हो गया। मैं यहाँ बैठे बैठे अपने मोबाइल पर अपनी ज़मीन के बारे में जान सकता हूँ। मेरी ज़मीन कहाँ पर, कितने बिस्वा, कितने बीघा, यहाँ बीघा और बिस्वा ही बोलते हैं, कानी, कितने कानी और कितने कोंडा, कितने कानी और कितने कोंडा कहाँ पर है, ये हमारे लोग अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। ये बदलता त्रिपुरा है मोदी जी और मानिक साहब के आशीर्वाद से, ये हमको समझना है। और इसीलिए हमारा ये सारे का सारा रिकॉर्ड आज डिजिटलाइज हो गया। उसी तरीके से आज आपको सिंथेटिक फुटबॉल का स्टेडियम और ग्राउंड मिल गया है। खेलो त्रिपुरा में पैरा गेम्स में अभी अभी पैरा गेम्स हुई। मैं बधाई देना चाहता हूँ त्रिपुरा की सरकार को, शाह जी की सरकार को, जिसने यहाँ पर पैरा गेम्स कराया त्रिपुरा का और उसमें पूरी ताकत के साथ हमारे बच्चों को काम करने का, खेलने का मौका मिला। उसी तरीके से जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो इग्नोर रहती थी, आज उसको भी मुख्यधारा में लाने का काम आज हमारी सरकार कर रही है। इस बात को मित्रों याद रखना, मेरी बात सुन लेना ध्यान से। इस त्रिपुरा में जो भी विकास का पत्थर लगा है, वो विकास का पत्थर तब लगा है जब अटल जी थे और बाद में जब मोदी जी आए तब लगा है। इस बात को याद। ट्राइबल मिनिस्ट्री तब बनी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री तब बनी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। और नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार के मंत्री तब आने लगे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने कहा एक्ट ईस्ट।
लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट। और आज त्रिपुरा एक तरीके से जिसे कहा जाए वो विकास की कहानी नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताता है। भारत मंडपम में जो पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव हुआ, उस अष्टलक्ष्मी महोत्सव में आप सब लोग शामिल हुए, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। और विकास के दृष्टि से हर दृष्टि से जोड़ने का काम चला है, जिसको आगे बढ़ाया गया है। मैं आपको ये भी बताने आया हूँ कि त्रिपुरा में मोदी जी ने आपके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपका टैक्स डिवोल्यूशन मानिक शाह जी से पूछ लीजिएगा, विप्लव देव जी से पूछ लीजिएगा, हमारे राजीव भट्टाचार्य जी से पूछ लीजिएगा। जो आपको यूपीए के सरकार में मिलता था उससे आपको टैक्स में 5 गुना इजाफा किया है, 5 गुना इजाफा किया। आपको 2014 में 9,000 करोड़ रुपए मिलते थे, आज आपको 46,000 साढ़े 46,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं विकास के लिए। बात ग्रांट इन एड, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मोदी जी के आशीर्वाद से 73% का इजाफा हुआ है। 73% का इजाफा। पहले आपको मिलते थे 31,000 करोड़ रुपए, आज आपको मिल रहे हैं 54,000 करोड़ रुपए। रोडवेज में लगभग 663 किलोमीटर की हाईवे बन करके तैयार हुई। त्रिपुरा में अब आप त्रिपुरा को ब्रॉड गेज में 2016 में ले आए थे, यानी 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। मैं मंत्री था, स्वास्थ्य मंत्री, मुझे याद है मैं यहाँ आया था और उस समय आप लोगों ने ये बात कही थी। 2016 में त्रिपुरा को ब्रॉड गेज मिल गया। इस बात के लिए भी मैं आपको बधाई दूंगा। आज त्रिपुरा अभी 19 ट्रेनों के साथ और 13 एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ जुड़